दोस्तों, बैंक ने आपके अकाउंट में कोई ऐसा चार्जेस डेबिट कर दिया है जिसकी आपको जानकारी नहीं थी और अब आप परेशान हैं कि वो पैसा आपके अकाउंट में वापस कैसे आए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता। मेरे साथ अभी एक इतना अच्छा इंसिडेंस हुआ तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं। दोस्तों, मैंने एक डीमैट अकाउंट खुलवाया था एक बैंक में और उन्होंने कहा कि जो डिविडेंड आएगा उसके लिए साथ में हम आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट भी खोल देते हैं, उसमें आपको कोई बैलेंस रखने की जरूरत भी नहीं है, केवल जो डिविडेंड आएगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। दोस्तों, मैंने वो खोल दिया। साल के आखिर में जब वो स्टेटमेंट देखा तो पता चला कि जितना डिविडेंड आया था वो सारा का सारा बैंक ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस करके डेबिट कर लिया है। यानी जो इनकम हुई थी मुझे वो सारी बैंक ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। जब मैंने बैंक से बात किया और मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए तो आपने मुझे कभी कोई बताया नहीं, तो मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। फिर हमने कहा कि आपने जब भी ये डेबिट चार्ज किया था तो इसका मेरे पास कोई एसएमएस भी नहीं आया कि आप बैंक एक चार्जेस डेबिट कर रहा है, या कोई इंटीमेशन भी नहीं आई, लेकिन मुझे बैंक से कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आया। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हो गया हो कि बैंक ने कोई चार्ज आपके अकाउंट में डेबिट कर दिए हो और आप बैंक के पीछे घूम रहे हो और बैंक आपका वो जो डेबिट कर लिया चार्ज उन्होंने वो वापस क्रेडिट नहीं कर रहा है। तो आप क्या करें? तो दोस्तों, मैं शेयर करता हूं अपना एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छा रहा और जिससे मेरे वो सारे डेबिट किए हुए चार्जेस बैंक ने तुरंत क्रेडिट कर दिए, यानी तुरंत मुझे वापस कर दिए। दोस्तों, मैंने बैंक को पहले चिट्ठी लिखी, उनका जो लोकपाल है बैंक का उनको मैंने कहा कि भाई आप इसके बारे में बताइए और ये मुझे वापस करिए, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। तब मैंने एक लेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखा और दोस्तों इमीडिएटली मुझे रिजर्व बैंक से एक लेटर आया कि आप 30 दिन तक इंतजार कीजिए, अगर बैंक से आपको ये वापस हो जाता है या आपकी जो कंप्लेंट है उसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब वो दे देते हैं और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप 30 दिन के बाद हमें इन्फॉर्म करिएगा। दोस्तों, 30 दिन तक जब मेरे इस डेबिट चार्जेस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो मैंने फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पूरी डिटेल दी और उन्होंने 15 दिन के अंदर उनकी तरफ से मेरे पास फोन आया, मुझसे उन्होंने पूछा कि अभी तक आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। जब मैंने उनसे मना किया तो दोस्तों उसके ठीक 15 दिन के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मेरे पास फिर फोन आया कि बैंक ने ये एक्सेप्ट कर लिया है और वो उन्होंने आपके सारे जो डेबिट चार्जेस हैं वो आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिए हैं। पूरे साल के दोस्तों जो चार्जेस बैंक ने डेबिट कर लिए थे बिना मुझे बताए वो पूरे बैंक ने वापस कर दिए और उन्होंने कहा कि बैंक ने ये पूरा आपका स्टेटमेंट हमें भी लगाकर भेजा है और ये आपके स्टेटमेंट से क्लियर है कि जो भी आपके चार्जेस डेबिट हुए थे वो सारे क्रेडिट कर लिए गए। दोस्तों, ये मैं आपको एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अगर कोई चार्जेस बैंक ने आपकी बिना नॉलेज के आपके अकाउंट में डेबिट कर दिया है तो प्लीज ये आपका राइट है कि पहले आप बैंक से बात करिए। बैंकिंग का जो इंटरनल लोकपाल होता है वहां आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और अगर वहां पर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो प्लीज आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपनी जो कंप्लेंट है, अपनी जो इशू है वो प्लीज आप पूरी डिटेल बनाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैं समझता हूं इस मामले में आपकी जरूर मदद करेगा। मैं यहां पर दे रहा हूं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एड्रेस जहां पर आप ये अपना जो इशू है वो सबमिट कर सकते हैं और फिर जो इनके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रीजनल ऑफिसेज हैं वहां से शायद आपको ये फोन या लेटर या आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो पाएगा। मैं समझता हूं दोस्तों इससे जो आपके अगर कोई ऐसे चार्जेस हैं जो आपको नहीं पता थे या जिसके बारे में बैंक ने आपको नहीं बताया, नॉर्मली वो बैंक चार्ज नहीं करते पर कभी कभी ऐसा हो जाता है तो वो आपको वापस मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये जो वीडियो है ये शायद आपके कुछ काम आ सके, आपका कुछ पैसा जो आपकी बिना नॉलेज के आपके अकाउंट से कट गया था वो वापस शायद आपके अकाउंट में आ सके। दोस्तों, इसी तरह की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए प्लीज आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसको प्रमोट कर रहा है चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और दोस्तों ये जो बेल है प्लीज आप इसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम अपनी कोई वीडियो दोबारा इसमें अपलोड करें आपके पास एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना। धन्यवाद, नमस्कार।